आप पुराने पिरामिड्स की अंधेरी फूल फुलैया में अमर होने की दवा ढूंढ रहे हैं। आप दरवाजे पर लगा पजल लॉक खोलते हैं और आपको एक तेज खड़खड़ाहट सुनाई देती है। आसपास की हर चीज हिलने लगती है और एक बड़ा दरवाजा खुलता है। कमरा सोने और जवारात से भरा हुआ है। एक बड़ी सोने की कटोरी आपके पैरों के पास गिरती है, लेकिन आप उसे लात मार कर डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप वहां किसी और मकसद से आए हैं। अचानक आपको किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आप जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। आप देखते हैं कि एक आदमी कमरे से बाहर निकल रहा है। आप उसे देखकर डर जाते हैं। वो एक जिंदा मम्मी की तरह नजर आ रहा है। उसकी स्किन ड्राई और उसके स्केलेटन पर लटकी हुई है। उसके लंबे बाल ऐसे मानो किसी ड्रेस की टेल हो और वो मुस्कुरा रहा है। वो आदमी आपको अपने पास बैठने के लिए कहता है। उससे बात करके आपको पता चलता है कि एक बूढ़ा पुरानी सिविलाइजेशन का आखिरी मेंबर है जो अमर होने के सीक्रेट से पर्दा उठाना चाहते थे, और वो इसमें सफल हुए थे। 3000 साल पहले इस ट्राइब ने अपना रिचुअल पूरा किया था। उन्होंने एक आग और एक बड़ी कड़ाही के चारों तरफ डांस किया। उनके डांस से एक बड़ा तूफान आया और कुछ सेकंड्स बाद बिजली की तेज किरण पड़ी। बिजली की नीली किरण कई मिनटों तक उस कड़ाही पर गिरती रही और इस दौरान ये ट्राइब नाचता और गाता रहा। जब तूफान थम गया तो ट्राइब का लीडर कड़ाही के पास आया। इसमें से सिर्फ कुछ ही बूंदें बची थी। उसने एक चम्मच में डाला और पी गया। अगले ही पल उसका शरीर चमकने लगा और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया। ये अमर होने का अमृत था। इस आदमी ने हाल ही में अपना 3000वां जन्मदिन मनाया था। इसने अपने दौर के सभी तरह की जानकारी हासिल की। ये दुनिया भर में घूमा और इसने दूसरे लोगों को भी सिखाया, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने खुद को एक पिरामिड में बंद करके कयामत तक अकेले रहने का फैसला कर लिया। आपकी समझ और तेज दिमाग के इनाम के तौर पर यह बूढ़ा आदमी आपको एक सुराही देता है जिसमें अमृत होता है। आप कुछ बूंदें पीते हैं और आपके शरीर में तेज जलन होने लगती है। आपके हाथ काफी ताकतवर हो जाते हैं, जलन बंद हो जाती है और आप अमर हैं। लेकिन एक शर्त है, आप अमर तो रहेंगे, लेकिन आपका शरीर बूढ़ा होता रहेगा और एक दिन आप एक दुबले पतले बूढ़े आदमी में बदल जाएंगे। आप वापस लौटते हैं और जैसे ही प्लेन से उतरते हैं, हजारों जर्नलिस्ट आपको घेर लेते हैं। कैमरे की फ्लैश, माइक्रोफोन। अब आप एक असली सेलिब्रिटी हैं और आपको तय करना है कि आप इस दुनिया में कभी ना खत्म होने वाली अपनी जिंदगी को कैसे बताएंगे। जब आपका शरीर जवान होता है तो आप वो सब कुछ करते हैं जिससे आप कभी डरते थे। आप अपनी जिंदगी के अगले 20 साल दुनिया में घूमने में बिताते हैं। आप दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं। आप दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में उतरते हैं। आप हवाई में सफर करते हैं और आप एल्प्स में स्कीइंग करते हैं। आप एक डॉग स्लेड पर नॉर्थ पोल की सैर भी करते हैं। आखिरकार आप एक टूरिस्ट की तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी जाते हैं। आपको किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। अब आप 40 साल के लगते हैं और जब आप किसी नाइट क्लब में सुबह तक डांस करते हैं तो हर कोई आपको हैरानी से देखता है, लेकिन आपके अंदर अभी भी जवानी वाला जोश है। आप कुछ नई चीजों पर ट्राई करना चाहिए। ब्रेक डांस क्यों नहीं? ओह, इसीलिए आप एक चौंका देने वाला मूव करते हैं और आपकी हड्डियां एक बूढ़े आदमी की तरह क्रैक हो जाती हैं, क्योंकि अब आप 50 साल के हो गए हैं। आप अपना करियर बदलने का फैसला करते हैं। आप तय करते हैं कि आप दुनिया में मौजूद हर तरह का इल्म हासिल करेंगे। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन हासिल करने में आपको 10 साल लगते हैं। आपको समझ आता है कि हमारी सिविलाइजेशन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है और आप इसमें कामयाब भी होते हैं। और अब अमर होने के अलावा आपके पास काफी सारा पैसा भी है। लेकिन आप आईने में खुद को देखते हैं और उदास हो जाते हैं। आपकी उम्र ढलने लगी, आपके बाल अब पहले जैसे रेशमी नहीं है और आपके पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। लेकिन कयामत तक जिंदा रहने की तुलना में 60 साल तो कुछ भी नहीं है। तो अब आपका अगला मिशन है अपनी बॉडी को जवान बनाए रखने का तरीका खोजना। आप अपना माइक्रोस्कोप निकालते हैं और उम्र बढ़ने की प्रोसेस को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। हमारी बॉडी बड़े बड़े ब्लॉक्स की एक बड़ी पहेली है। ये ब्लॉक्स ऑर्गन्स हैं। ये छोटे ब्लॉक से बने होते हैं जो टिश्यूज होते हैं। ये मिलकर एक फंक्शनल ऑर्गन बनाते हैं। सभी टिश्यूज काफी छोटे ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है। जब हम जवान होते हैं तो हमारे सेल्स छोटे और एक्टिव होते हैं। वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं और रिन्यू होते रहते हैं। इससे हमारे टिश्यू और ऑर्गन्स नए जैसे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, सेल्स की ताकत कम होने लगती है और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं, साइज में बढ़ जाते हैं और खराब तरह से काम करते हैं। और पुराने कार पार्ट्स की तरह
ये मेल फंक्शन होना शुरू कर देते हैं और टूटने लगते हैं और आपको चेक इंजन की लाइट ऑन मिलती है। तो आप लैब में एक ऐसा पोषण बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपके सेल्स डिवाइड होना और काम करना जारी रख सके। आप अपनी जिंदगी के अगले 10 साल ऐसा करते हुए बताते हैं जब आप बहुत बूढ़े नजर आते हैं, लेकिन आपकी 10 साल की मेहनत फेल हो जाती है। दूसरे साइंटिस्ट की तरह आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपके सेल्स एक उम्र में आकर रीजनरेट होने की ताकत खो देते हैं। अब वो कई वजहों से शरीर में होने वाले नुकसान को ठीक नहीं कर सकते। इसी वजह से 3000 साल पुराने ट्राइब के बूढ़े सरदार ने पिरामिड में छिपने का फैसला किया था ताकि वो अपनी बॉडी को किसी भी बाहरी खतरे से बचा सके। अपने आप को एक महफूज जगह में बंद कर लेना भी इससे बचने का तरीका मालूम होता है। पिरामिड की हवा में कोई नुकसानदायक बैक्टीरिया नहीं था, लेकिन ये इतना ड्राई था कि इसने उस बूढ़े आदमी की बॉडी को एक असली मम्मी में बदल दिया था। आप अपने पैसे से एक आलीशान ग्रीन हाउस बनवा सकते हो, तो आपकी हवेली के अंदर आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए एयर टाइट प्लास्टिक शीटिंग लगी है। इंटीरियर फर्नीचर के हर टुकड़े पर यह शीटिंग लगी है। आपको प्यूरिफाइड एयर टैंक के साथ एक सील्ड स्पेस सूट भी पहनना होता है। और सबसे जरूरी बात, कई हेलीकॉप्टर आपके घर के इर्द गिर्द एक ग्लास डोम बनाते हैं। अब आप इस एक्वेरियम में ही रहेंगे। जी हाँ, हमेशा के लिए। घर के सभी मेहमान और आपके एम्प्लॉयज को भी एक एयर टाइट सूट पहनना होता है ताकि आप किसी भी चीज से इन्फेक्ट ना हो जाएं। ओह, रात के खाने का वक्त हो गया है। खाने में आपके लिए हैं कुछ फूड ट्यूब्स। आम खाने के अंदर बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं। आमतौर पर हमारा शरीर इनसे आसानी से लड़ता है, तो हम बिना कुछ सोचे बर्गर का मजा ले सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए अब से आपको सिर्फ स्पेशली प्रोसेस्ड फूड ही खाना होगा। कुछ दशक तक आप अपने पेट के खतरों को दूर रखने के लिए केवल न्यूट्रिशनल सॉल्यूशंस ही खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप टहलने के लिए बाहर जा सकते हैं। उसके लिए आपको पहिए के साथ एक एयर टाइट बबल की जरूरत होगी, बिल्कुल वैसा ही जैसे हैमस्टर खेलते हैं। आप सड़कों पर चल सकते हैं और अपने होम टाउन को एडमायर कर सकते हैं, जो धीरे धीरे वैसा ही बनता जा रहा है जैसा एक फ्यूचरिस्टिक मूवी में दिखता है। हर जगह नियॉन साइन, फ्लाइंग कार, होलोग्राम और रोबोट हैं। क्या बात है, ये आपका 200वां जन्मदिन है और आपने खुद को गिफ्ट में एक खास उड़ने वाली कार दी है। इसमें आप किसी चीज या इंसान को छुए बिना ही दुनिया भर में घूम सकते हैं। इस सब टेक्नोलॉजी से आप फिर से जवान महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप उदास हैं। आप अपने दिमाग को लेकर परेशान हैं। यह आपके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह बूढ़ा हो चुका है। एक कंप्यूटर की तरह हमारे दिमाग की भी एक मेमोरी लिमिट होती है। आपकी बिजी लाइफ, सारी सर्फिंग और स्काई डाइविंग उस कंप्यूटर पर वीडियो फाइल्स की तरह रिकॉर्ड हो जाती है और दिमाग में ऐसी काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद हैं। और जब आप अपने दिमाग में कोई नया इवेंट रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी याददाश्त से कुछ पुरानी और गैर ज़रूरी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। जैसे किसी ट्रैपेजॉइड का एरिया पता करने का फॉर्मूला। नेचुरली आप अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने दिमाग में एक एक्स्ट्रा फ्लैश ड्राइव डाल सकते हैं। ये अगले कुछ दशकों के लिए परेशानी को सुलझा देता है, लेकिन आपका शरीर बूढ़ा होता रहता है। साल 2300 में आप एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की खबर पढ़ते हैं। उन्होंने कंप्यूटर बनाया है जिसमें आप अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कंप्यूटर आपके घर में है तो आपको डर लग रहा है। यादें और सोच ही हमारी पहचान होती है, लेकिन अगर आप उन्हें कंप्यूटर में डाल दें तो क्या आप तब भी वही रहेंगे जो अब हैं, या आप सिर्फ खुद की एक कॉपी होंगे? और फिर एक इंसान के तौर पर आपके साथ क्या होगा? डर और निराशा आप पर हावी हो जाती है। अमर होना एक शानदार तोहफा और बड़ा बोझ है। आप बिल्कुल अकेले होते हैं। आपके अमर होने के 200 साल बाद आपकी फैमिली और आपके दोस्त आपके साथ नहीं है। आपके पास एक अजीब पुराना शहर है। अमर होने को लेकर आपको खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है।